5 जून वैसे तो पर्यावरण दिवस हर साल इस दिन बड़े जोरों शोरों से मनाया जाता है। स्लोगन्स बनते हैं, रैलियां निकलती हैं, टीवी अखबारों में विज्ञापन छपते हैं, स्कूलों में पर्यावरण पर बच्चों से कार्यक्रम करवाए जाते हैं, लोगों को जागरूक भी किया जाता है। पर्यावरण दिवस की थीम तय होती है। इस साल पर्यावरण दिवस की थीम है टाइम फॉर नेचर, यानी प्रकृति के लिए समय। और इस बार वाकई हम इंसानों ने प्रकृति को कुछ ज्यादा ही समय दिया है। जी हाँ, हमने खुद को घरों में कैद रहकर प्रकृति को आजादी दे दी, जिसका कारण बना कोरोना। इंसानों के लिए भले ही कोरोना अभिशाप बनकर आया, लेकिन प्रकृति के लिए कोरोना जीवनदायी साबित हुआ। जब लोग घरों में कैद हुए तो सड़कों से गाड़ियां गायब हो गईं, फैक्ट्रियां बंद हो गईं, जिससे पर्यावरण काफी हद तक साफ हो गया। कहीं गंगा में डॉल्फिन दिखने लगी तो कहीं सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही पहाड़ नजर आने लगे। पर्यावरण से छेड़छाड़ बंद हुई तो सड़कों पर पक्षियों की वो प्रजातियां भी दिखने लगी जो लगभग विलुप्त हो गई थीं। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की आप सभी को हृदय से मंगल कामनाएं। और मेरे इस पर्यावरण यात्रा में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी होने के लिए आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और ये उम्मीद करता हूं कि अब कम से कम मनुष्य को इस वैश्विक मानवीय आपदा ने यह समझा दिया है कि हम उसे जीतने का प्रयत्न ना करें और उसके सहचर बनने की कोशिश करें, उसमें सहभागी होने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि आज समय गया भाषणों का, संवादों का, प्रवचनों का। आज समय है जमीनी स्तर पर काम करने का। हमारे आसपास अगर पानी, हवा, पेड़ और पौधे न हो तो जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इंसानों ने अपने भौतिक सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए समय समय पर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की और इसका दोहन करते रहे। नतीजा, आज हम वायु, ध्वनि और जल प्रदूषण जैसी समस्याओं का सामना करने को मजबूर हैं। जीवन के लिए स्वच्छ हवा और पानी सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन इंसानों ने जो किया है उसका खामियाजा इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी भुगत रहे हैं। पर्यावरण स्वच्छ रहे, नदियां निर्मल हो, इसके लिए सरकारों ने हजारों करोड़ की योजनाएं चलाईं, लेकिन लॉकडाउन ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई भी सरकारी योजना नहीं कर पाई थी। जिस गंगा की सफाई के लिए पीएम मोदी ने हजारों करोड़ खर्च कर दिए, जल शक्ति मंत्रालय बनाया, फिर भी गंगा साफ नहीं हो पाई थी। लेकिन 2 महीने के लॉकडाउन ने असंभव को भी संभव कर दिया। लॉकडाउन के बाद नदियों के प्रदूषण में 50% की कमी आई। गंगा में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी में भारी गिरावट दर्ज की गई। यमुना के प्रदूषण में भी 33% की कमी दर्ज की गई। दिल्ली, जो कि देश का सबसे प्रदूषित शहर माना जाता था, यहाँ से भी प्रदूषण का नामो निशान मिट गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ध्वनि प्रदूषण में 50 से 10 डेसिबल की कमी आई है। पर्यावरण दिवस की शुरुआत करने की वजह यही थी कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाए। पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 में पर्यावरण दिवस मनाया। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को हम प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का ही दिन कह सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी जीवनदायिनी माँ के लिए मदर्स डे मनाते हैं, प्रकृति भी हमारे लिए किसी जीवनदायिनी से कम नहीं। जितना हमारा अधिकार है, जितना मनुष्य का प्रकृति पर अधिकार है, उससे उतना ही अधिकार वनों का और वन्य जीवों का है। इसलिए सुखद अगर इसमें देखना चाहिए तो हमें ये लगता है कि हमारी सरकारें कहीं न कहीं प्रयास कर रही हैं कि मानवता की ओर हम लोग अग्रसर हों, आगे बढ़ें। सरकारों पर सब कुछ ना छोड़ें, स्वयं भी कुछ करें। असल में सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण और प्रदूषण पर स्टॉकहोम में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें तकरीबन 119 देशों ने हिस्सा लिया था। इसके बाद हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर दुनिया भर के देश आधिकारिक समारोह आयोजित करते हैं, लेकिन इस साल के मेजबान जर्मनी के साथ कोलंबिया भी अपना योगदान दे रहा है। हालांकि कोरोना के चलते इस बार लोग डिजिटल रूप से विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। इंसान को भले ही कोरोना त्रासदी ने त्रस्त कर दिया हो, लेकिन लॉकडाउन ने पर्यावरण पर इसका काफी सकारात्मक प्रभाव डाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।